दोस्तों, एक लड़के के सांप ने काट लिया था, लेकिन वो अपने बेटे को सपेरे वालों के पास में ले जाते कि हमारे बेटे को जिवा दो। लेकिन सभी जो कई सपेरे वालों के पास में जाते हैं, सब सपेरे वाले उन्हें मतलब मना कर देते कि अब नहीं बच सकता क्योंकि अभी मर चुका है। लेकिन एक सपेरा वाला जो है कहता भी है, लेकिन कहता है कि जितने भी हम सपेरे वाले हैं उन सब की अगर आप खाना दावत करते हो तो हम तुम्हारे बेटे को जिवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कोई भी सपेरों की रोटी नहीं कर सकता। दुनिया भर में सपेरे फैले हुए हैं और वो एक नॉर्मल घर से लड़का होता है जो कि इसके पिता के सिर्फ 20 बीघा ज़मीन थी, जो कि आधी ज़मीन उसके पिता के इलाज में जो खर्च हो चुकी थी। इसलिए सपेरे मना कर देते हैं उसको जिवाने से। जो उसके घर वाले होते हैं, जो उसकी माँ थी, वो अपनी माँ की इकलौता बेटा होता है, वो नदी में प्रवाहित कर देते हैं अपने बेटे को ऐसे ही। लेकिन फिर जो सफेरे होते हैं उसके बेटे को निकाल लेते हैं और उसे जिवा लेते हैं, और जिवाने के बाद में अपने पास में रखते हैं। अगर कोई भी मतलब किसी को भी सांप काट लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो सपेरे लोग जो है उसे बचा लेते हैं। लेकिन उन्हें 12 साल तक का वो रहता है, ताकि अपनी सीमा में जाते ही वे अंधे हो जाते हैं। और 12 साल के बाद ये जो उनका मतलब मंत्र तंत्र है वो सब छूट जाता है, लेकिन वे फिर उनकी मोह माया में फंस जाते हैं। ऐसे ही उस लड़के के साथ में हुआ। 12 साल तक वो अपने घर की सीमा में नहीं जा सकता था। अगर उसने एक बार जाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं जा पाया क्योंकि अपनी सीमा के अंदर जाते ही वो अंधा हो गया, उसे दिखना बंद हो गया। इसलिए वो फिर लौट कर सपेरे वालों के पास में चला गया। फिर वहीं पर उनकी तरह ही सब काम करने लगा जैसे सपेरे लोग करते हैं। एक बार जब उसे पूरे 12 साल हो गए तो फिर वो अपने घर की तरफ देख चलता है, सोचता है चले घर की, क्योंकि वो भूला नहीं था। उसे अपनी पत्नी की हल्की हल्की सी याद थी। वो सोच रहा था पता नहीं उसका क्या हाल होगा, या फिर वो अपने घर चली गई होगी। इसलिए वो आता है वहाँ पर बड़ी बड़ी दहाड़े कर कर, ताकि कोई मुझे पहचान न ले, भिक्षा के साधु के वेश में। और वहाँ पर आकर जो है भिक्षा मांगने लगता है। एक सपेरा रखता है साथ में और बीन बजानी शुरू करता है। तो अंदर से एक बूढ़ी औरत थी जो अपने मतलब सर्दियों का टाइम था, रजाई में बैठी हुई थी। फिर अंदर से आती है एक बहू सफ़ेद साड़ी में। जैसे वो उसे देखता है तो मतलब वो एक मासूम सी ऐसा लग रहा था जैसे कि अब भी मेरी याद में जो है वो मुझे इंतज़ार कर रही है या फिर रो रही है। जैसे उसे भिक्षा देती है और भिक्षा देखते ही वो पीछे हटती है, तो वो तुरंत जो है जैसे वो कहता है, थोड़ा बोलता है, तो एकदम से वो मतलब उसकी पत्नी जो है पहचान जाती है अपने पति को और कहती है कि माँ आपका बेटा आ गया। एकदम से जो फिर वो साधु जो सपेरा होता है एकदम से वहाँ से मतलब जाने की कोशिश करता है। कहानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है दोस्तों, कहानी के अंत तक बने रहिएगा, बहुत अच्छी कहानी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। मेरे इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बना रहे। दोस्तों, ये कहानी है मध्य प्रदेश के एक ज़िले की, जहाँ पर एक विधवा औरत रहती है जो कि उसका पति था एक बीमारी के कारण मतलब बहुत ज़्यादा बीमार था। उसे ये जो ब्लड कैंसर होता है उसे ये बीमारी थी। इस बीमारी के कारण उसकी जो है कुछ ज़मीन भी बिक चुकी थी, लेकिन उसके पिता ठीक नहीं होते, उनकी मौत हो जाती है। उस विधवा औरत का एक बेटा होता है। उसके बेटे का नाम सुरेश होता है। अपने बेटे को जब अच्छी तरह से पाल पोसती है और जैसे वो बड़ा होना शुरू हो जाता है, जैसे वो 18 साल का होता है, तो मतलब आसपास के पड़ोस वाले भी कहने लगते हैं कि तुम्हें सहारा हो जाएगा, तुम्हारा बेटा जो है शादी के लायक हो गया है, तुम अपने बेटे की शादी कर दो। तो वो मतलब सोचती है चलो ठीक है। फिर जो उसके माँ थी वो फिर बताती है, जो सुरेश की माँ थी उसके जो मामा होते हैं उसके लिए एक लड़की बताते हैं, बहुत अच्छी लड़की उसके साथ में जो अच्छी तरीके से शादी कर देते हैं। मतलब सब कुछ ठीक ठाक गुजर रहा था। अपनी माँ के साथ जो है खेतों में काम किया करता था, उसकी पत्नी घर पर काम करती थी। लेकिन एक दिन क्या होता है, मतलब जैसे ईंट बंधाई चल रही थी, ईंट बांध रहे थे, तो मतलब जो ईंट होता है उसके मतलब पत्तियों पे एक सांप लिपटा हुआ था, वो भी सांप का बच्चा। अचानक से
क्या होता है, जैसे वो ईंट बांधता है तो सांप के बच्चे ने सोचा, उसने मतलब सोचा होगा ऐसा कि शायद मुझे पकड़ रहा है, जैसे भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बंधाई में वो बच्चा मतलब आ जाता है, एकदम तुरंत उसके माथे पर काट लेता है। वो अपनी माँ को आवाज़ लगाता है कि माँ मुझे सांप ने काट लिया है। उसकी माँ दौड़ कर आती है, कहती कि बेटा कहाँ काटा है, लाओ बंद लगा दूँ। जब कहता है कि माँ माथे पर काटा है, तो मतलब एकदम से उसकी माँ डर जाती है और रोने लगती है, अपने बेटे को तुरंत वहाँ से लेकर चलने लगती है। लेकिन घर तक आते आते उसका बेटा जो है बेहोश हो जाता है। उधर उसकी पत्नी रोने लगती है, उसे मतलब जो आस पड़ोस के लोग हैं वो सब आ जाते हैं, उसे झड़वाने के लिए लेकर जाते हैं। फिर मतलब उसको कुछ जो उनके घर परिवार वाले होते हैं उसको दिखाने के लिए लेकर जाते हैं। तो लेकिन जो सपेरे वाले होते हैं, सब सपेरे वाले कहते हैं कि देखो तुम्हारे बेटे की जो है सीधा माथे पे काटा था तो सारे शरीर में जहर फैल चुका है, अब इसकी मृत्यु हो चुकी है, अब इसे बचाने वाला कोई नहीं है। लेकिन एक सपेरा हाँ करता है, लेकिन कहता है कि पहले अगर तुम हम सब सपेरे वालों की रोटी ओटते हो तो हम तुम्हारे बेटे को जिवा सकते हैं, नहीं तो इन सपेरों वालों की रोटी ओट सकता है कोई, नहीं उसे जिवा सकता था। फिर इसलिए वो वहाँ से निराशा होकर आ जाती है और फिर अपने घर पर आती है। फिर सब तैयारी की जाती है, फिर उसे गंगा में जो है ऐसे ही प्रवाहित किया जाता है। लेकिन जो सपेरे वाले होते हैं सब चौकस होते हैं, जैसे उसे प्रवाहित करते हैं कुछ दूरी पर उसकी लाश चलती है। देखो कुछ तो मतलब पानी की छाल लग लग कर आधा जहर तो ऐसे ही निकल चुका होता है और आधा जो है सपेरे वाले निकाल चुके होते हैं, उसे जिवा लेते हैं। लेकिन वो अपने घर जाने की कोशिश करता है, उन सपेरों वालों से कहता है, लेकिन वे कहते हैं कि देखो हमारे यहाँ पर यो रूल है कि जिसे हम जिवाते हैं वो अपने घर नहीं जा सकता और अपनी मतलब गाँव की सीमा में जाने तक भी वो अंधा हो जाता है, 12 साल तक ऐसा ही है। तो एक बार उसने जाने की कोशिश भी की, लेकिन वो वहाँ पर जाते ही क्या हुआ, वो अंधा हो गया। फिर वो वापस जो है अपने सपेरे वालों के पास चला गया। बस वो इसी इंतज़ार में रहता है, उनके साथ में रहने लगता है। वो उसकी शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन वो कहता है कि मेरी शादी की कोई इच्छा नहीं है, इसलिए वो शादी से मना कर देता है। बस ऐसे ही सपेरे वालों के साथ जगह जगह बीन बजाता है और मांगता है, खाता है, इस तरह ही चलता रहता है। ऐसे धीरे धीरे उधर जो उसकी पत्नी थी उसके घर वाले लेने आते हैं, क्योंकि जब तक कोई बच्चा भी नहीं हुआ था, क्योंकि उसकी शादी को सिर्फ 6 महीना हुआ था। उधर सपेरे जो होते हैं मतलब उनके घर वाले उसको ले जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि देखो अगर कोई और मतलब होता है इनके बेटा या फिर बेटी या फिर मेरे ससुर होते तो मैं उनके सहारे जो है अपनी सासू माँ को छोड़ देती, लेकिन अब वे भी नहीं रहे हैं। अब मेरे सिवा मेरे सासू माँ का कौन है, जैसा होगा वो ईश्वर के हाथ होगा, जैसा उसने मेरे भाग्य में लिखा है वैसा होगा। लेकिन अब मैं अपनी सासू माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। उसके घर वाले बहुत कहते हैं लेकिन वो मानते नहीं है, इसलिए वो उसको वहीं पर छोड़ देते हैं। वो अपनी सासू माँ की जो है सेवा करने लगती है। इस तरह से धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और जब पूरे 12 साल हो जाते हैं तो जो वो लड़का होता सुरेश वो अपनी जाता है अपने गांव में मांगने के लिए, क्योंकि पूरे 12 साल हो चुके थे। फिर वो अंधा नहीं होता, बड़ी बड़ी दहाड़ी कर कर जाता है, सोचता है मेरी माँ की हालत कैसी होगी, या फिर जिससे मेरी शादी हुई थी वो चली गई है या फिर वहीं पर है। इस तरह से, क्योंकि दोस्तों उसकी पत्नी का नाम रीता होता है और जैसे वो रीता जाता है लक बजाता है और वहाँ पर बीन बजाता है और सपेरा हाथ में लिया हुआ था, बड़ी बड़ी दाढ़ी कर रखी थी और वहाँ पर जाकर जैसे मांगना शुरू करता है, अंदर से एक बुढ़िया की आवाज़ आती है कि बेटा रीता देखो कोई सपेरे वाला आया है, उसे थोड़ी भिक्षा या फिर सांप के लिए थोड़ा दूध मांगने के लिए आया हुआ वो दे दो। जब वो अंदर से सफ़ेद लिबास में आती है रीता और मतलब जब उसे उसके झोली में आटा डालती है और थोड़ा दूध लाई थी कटोरी में और उस सपेरे को देती है, तो जो वो दे तो देती है, वो उसको फिर आशीर्वाद देने लगता है कि तुम सदा सुखी रहो। लेकिन जैसे इसकी आवाज़ सुनती है तो रीता एकदम चौंक जाती है, वो अपने पति को जो है पहचान लेती है, एकदम से आवाज़ लगाती है कि माँ आपका बेटा आ गया है। उसकी माँ तो एकदम मतलब
ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, लेकिन यह सुनते ही उसकी ठंड उतर जाती है, दौड़ कर आती है। लेकिन जो सपेरा था तुरंत जाने लगता है, लेकिन जो आस पड़ोस वाले थे, उसकी जो वाइफ थी, वो भी एकदम हल्ला कर देती है कि जो यह सपेरा है यही मेरा पति है, यही सुरेश है। वो बूढ़ी औरत भी एकदम सामने जाकर खड़ी हो जाती है, लेकिन वो मना कर रहा था। फिर जो कुछ लोग कहते हैं अगर तुम सुरेश नहीं हो तो तुम्हारी जो दाढ़ी है ये काटी जाएगी। लेकिन जैसे ही उस तरह लाया जाता है दाढ़ी काटने के लिए, तो तुरंत जो सुरेश है वो मुस्कुरा देता है। वो कहता है कि हाँ मैं सुरेश हूँ, लेकिन मैं अब यहाँ पर नहीं रह सकता क्योंकि मेरी बिरादरी और है, क्योंकि तुम्हारे घर से तो मैं विदा हो चुका था। अब मैं, हाँ अगर तुम्हें कुछ भीड़ पड़ेगी, भक्त पड़ेगी तो मैं ज़रूर सहारा लगाऊंगा, लेकिन पहले मैंने आने की कोशिश भी की थी, मैं अंधा हो गया था। अब पूरे 12 साल हो चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आया था सिर्फ यही देखने के लिए कि मेरी माँ कैसी है, या फिर रीता जा चुकी है या फिर यही है। फिर वो रीता से कहता है कि तुम्हारे सामने तो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी पड़ी थी, तुम क्यों नहीं गई। रीता कहती कि देखो शादी एक बार होती है, प्यार एक बार होता है जो कि मैंने तुमसे किया, और शादी भी मेरी तुमसे ही हुई। मैं कहीं और नहीं जा सकती थी, क्योंकि मेरी दिल और दिमाग में तो तुम ही थे। और अब भी मुझे मतलब यकीन था कि ज़रूर तुम एक ना एक दिन ज़रूर आओगे। ये कहकर जो सुरेश होता है उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं और अपने पत्नी के गले लगकर रोने लगता है, अपनी माँ के गले लगकर रोने लगता है। लेकिन उन्हें कहता है अगर सपेरे वाले मुझे कहेंगे तभी मैं यहाँ पर रह सकता हूँ माँ, वरना नहीं। पहली बात तो अगर उन्हें पता चल गया तो फिर से कुछ ना कुछ विदा कर देंगे। मैं इसलिए अगर उनका फ़ोन नंबर लेता है, उन्हें कहता है कि देखो अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी तो तुम्हें फ़ोन कर देना, या फिर मैं तुमसे मिलने जुलने इस तरह आता रहूँगा। लेकिन अब मैं तुम्हारे पास में नहीं रह सकता, क्योंकि ये जो सपेरे वाले हैं उनके खिलाफ, रूल के खिलाफ हो जाएगा। लेकिन उधर से एक सपेरा वाला आ रहा था जो कि उसी की साथ का होता है, एक बूढ़ा व्यक्ति था। उसे देखते ही मतलब एकदम जो सुरेश होता है वो चुप हो जाता, वहाँ से जाने लगता है। लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति को पता था कि सुरेश इस गांव में ज़रूर आएगा, क्योंकि इस बात की चेटक थी। वो सपेरा कहता है कि देखो बेटा तुम डरो मत, मुझे सब पता है, और तुम अगर अपने घर पर रहना चाहते हो तो तुम्हें एक मतलब जो 12 वो होता है कि तुम्हें पूरे 7 गांव जाकर पैदल भीख मांगनी पड़ेगी। घर घर से जो है साड़ी मांगनी पड़ेगी। जो झंडा होता है झाड़ुआन का, वहाँ पर घंटी और कुछ साड़ी और झंडा चढ़ता है, ये सब तुम्हें करना पड़ेगा। और फिर तुम जो है अपने माता के पास में, अपनी पत्नी के पास में वापस आ सकते हो, क्योंकि हमारी भी 12 साल तक थी वो हमारी पूरी हो चुकी है। अगर तुम ये करते हो तो तुम ये सब, वो एकदम सुरेश जो है खुश हो जाता है, वो तैयार हो जाता है। और ऐसे ऐसे कर कर वो ये जो उसने बताया था सपेरे ने वो सब कर देता है, और फिर अपनी पत्नी के वापस लौट आ जाता है। दोस्तों आप हमें ये बताइए कि हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी है, कमेंट में लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और अच्छे से रहने लगता है अपनी माँ के और अपनी वाइफ के पास में, क्योंकि उसने जो उस गुरु ने कहा था वो सब कुछ 7 गांव जाकर और झाड़ दीवान के पास में जाकर वो सब कुछ उसने कर दिया था। कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। बड़ी मेहनत से ये कहानी जो है उत्तर प्रदेश की है, जो कि एक ज़िला पड़ता है, वहाँ की ये सच्ची कहानी है दोस्तों। अगर हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।